हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसमें आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ठीक है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो क्या करना है हमको, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू o, नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं ना, माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम a की वैल्यू रख देते हैं। a क्या हो जाएगा हमारा, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, a फिर से रख देंगे, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5, a की वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगी, 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, और i की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑर्डर 2 की क्या लगेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगी, वो क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, इज इक्वल टू ओ। अभी इसको ओ ही रहने देते हैं। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 1 1 जा 1 माइनस 1। ठीक है, अब 3 का करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2 प्लस 2। ठीक है, माइनस 1 3 जा माइनस 3, माइनस 1 का सॉरी 2 का माइनस 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 का 1 से करेंगे क्या आएगा, माइनस 1, और 2 का 2 से करेंगे क्या आएगा, प्लस 4। और देखिए क्या होता है, ये कांस्टेंट है ना, मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो जब वो अंदर जाता है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 एंड 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट से, प्लस सेम कैसा हो जाएगा यहाँ पर 7 0 0 7। ठीक है, समझ आया, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, 5 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस 5, और माइनस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 3, माइनस 15 5 माइनस 5 10। ठीक है, प्लस 7 0 0 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में सबको एक साथ लिख देते हैं, 8 माइनस 15 प्लस 7। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, तो 8 माइनस 15 प्लस 7। ठीक है, 5 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड प्लस 0। ठीक है, माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 5 एंड प्लस 0। ठीक है, 3 माइनस 10 3 माइनस 10 एंड प्लस 7। देखिए क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, एंड 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 10 जाएगा क्या होगा हमारा 0। ठीक है, तो यही क्या आ रहा था हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, और यही क्या करना था हमको, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाइंड x इफ x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है साथ 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, x 4 1। ठीक है, ये क्या है हमारा 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये हमको कितने का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 इंटू 3, और ये कितना है 3 इंटू 3 है ना। तो देखो 1 इंटू 3 और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो हाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा 1 to 3, यानी यही ऑर्डर आएगा। ठीक है, देखो तो क्या आएगा x का 1 से करेंगे क्या आएगा x, ठीक है, x का 1 से करेंगे क्या आएगा x, 5 का 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 से करेंगे -2, ठीक है। अब इसका करेंगे इससे क्या आएगा, x का 0 से करेंगे 0, -5 का 2 से करेंगे क्या आएगा -10, है ना, -10, और -1 का जब 0 से करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है। फिर क्या आएगा x का 2 से करेंगे क्या आएगा 2x, और -5 का 1 से करेंगे क्या आएगा -5, और -1 का फिर 3 से करेंगे क्या आएगा -3, ठीक है। ये समझ में आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला x 4 1, इसको ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल टू O, ठीक है। तो ये कितना आया x -2, ये -10, ये क्या आएगा 2x -8, तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। x -2 -10 एंड 2x -8, और ये हमारा मैट्रिक्स आया x 4 1 इज इक्वल टू O, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब इसमें देखना ये ऑर्डर कितने का है, ये 1 into 3 का है, और ये क्या है 3 into 1 का, ठीक है, 1 into 3 का 3 into 1 का, तो 1 into 3 एंड 3 into 1, ठीक है। तो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा ना, और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1 into 1, यानी मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर क्या होगा केवल एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x -2 का इससे करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x, फिर क्या आएगा -40 एंड प्लस 2x -8, ठीक है। तो ये आया हमारा क्या है हमारा एक एलिमेंट इज इक्वल टू, देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो मैट्रिक्स के अंदर केवल एक एलिमेंट लिख देंगे 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स है ये भी। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x, 2x से 2x कैंसिल, क्या आ जाएगा x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर ही कर देते हैं, ठीक है। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, दोनों इक्वल हैं, तो इनको इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको कंपेयर कर देते हैं ना एक साथ। तो x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 48, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ±48, अब 48 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 48, ऐसा कर लेते हैं ना इसको, इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस, इसको हम क्या ले सकते हैं 16 × 3 ले सकते हैं ना, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा +-4√3, तो ये क्या गया हमारा आंसर +-4√3, ठीक है। अगर ये यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ +-4√3, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर क्या है जो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है XY और Z, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जिसको क्या बोला है उसने 2 मार्केट में सेल किया है, बेचा है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो, ठीक है, जिसकी सेल्स क्या है नीचे दी हुई है। जैसे मार्केट 1 2, ठीक है, तो मार्केट फर्स्ट में X वाला कितना है 10,000, Y वाला 2,000 और Z वाला 18,000, ठीक है। सेकंड वाला क्या है 6,000, 20,000 एंड 8,000, ठीक है। तो उसने पहला क्वेश्चन बोला है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड क्या है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मतलब होता है कुल उनकी कमाई कितनी होगी, ठीक है। तो उसने बोला है, देखो मार्केट क्या है हमारी, फर्स्ट मार्केट, और क्या है प्रोडक्ट्स, ठीक है, मार्केट प्रोडक्ट्स, फर्स्ट मार्केट एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है हमारा 10,000, ठीक है, ये क्या है हमारा 2,000, ये क्या है हमारा 18,000, ठीक है। ये हमारा 10,000, 6,000, ठीक है, 20,000 एंड 8,000, ठीक है।
हमने बोला है ये क्या है, रिवेन्यू निकालना है इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो इसको हम एक मैट्रिक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मार्केट फर्स्ट का है, ये क्या है मार्केट सेकंड का। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और हमको क्या दिया हुआ है, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड का क्या हुआ है, इसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं कैसे, 2.50, 1.50 एंड 1। ठीक है, देखिए हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से इसका रेवेन्यू निकालना है। तो ये मैट्रिक्स कितने का होगा, 2 into 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये कितने का है, 3 into 1 का। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिया। ठीक है, एक कॉलम, तो 2 into 3, 3 into 1, तो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा, 2 into 1। समझ आया, यानी 2 रो आएंगी, एक कॉलम आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से। 10,000 का जब 2,000 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25,000। ठीक है, 25,000। फिर 2,000 का जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 3,000। ठीक है, अब 18,000 का इससे करेंगे क्या आएगा, प्लस 18,000। देखिए कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा। ठीक है, 6,000 का फिर किससे करेंगे, 2.5 से ही, तो कितना आएगा, 15,000। ठीक है, 15,000। और 20 का जब 1.5 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 30,000। ठीक है, और 8,000 का 1 से करेंगे क्या आएगा, प्लस 8,000। ठीक है, तो इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा रेवेन्यू, 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 कितना हुआ हमारा, 25 प्लस 3 कितना हुआ, 28, 28 प्लस 18, 46,000। ठीक है, कितना हुआ, 46,000। ठीक है, 15,000 प्लस 30,000 कितना होगा, 45,000, 45,000 प्लस 8,000 कितना हुआ, 53,000। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू क्या आया, ये हमारा फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आया। ठीक है, और ये क्या है हमारा सेकंड मार्केट का रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब इसमें इसका एक पार्ट और दिया हुआ है, ए, इसका बी पार्ट और दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट बी है इसका, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था कि टोटल रिवेन्यू निकाला था मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, यूनिट कॉस्ट दी हुई है 3 कमोडिटीज की, क्या 2 रुपी, 1 रुपी एंड 50 पैसे। तो क्या करना है हमको, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट दी हुई है हमको, तो सेम जैसे हमने पहले किया था, मार्केट प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, 10,000, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स में फिर से बंद कर देंगे। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। ठीक है, ये क्या यूनिट कॉस्ट दी हुआ, तो यूनिट कॉस्ट निकलेगी ना। और ये क्या दी हुई है हमको, 2, 1 एंड 0.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब 10 का 22 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 2 का 1 से करेंगे प्लस 2,000, 18,000 का 0.5 से करेंगे क्या आएगा, प्लस 9,000। ठीक है, 9,000। ठीक है, अब इसका करेंगे 6,000 का जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 12,000 प्लस 20 का इससे करेंगे क्या आएगा, प्लस 20,000 ही आएगा। और फिर 8,000 का 0.5 से करेंगे क्या आएगा, प्लस 4,000। ठीक है, तो ये क्या आया ऐड करके, 20 प्लस 9 कितना हुआ, 20,000 प्लस 9 कितना हुआ, 29,000 और 29,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 31,000। ठीक है, 31,000। ये क्या हुआ, 12,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 12,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 32,000, 32,000 और 3 क्या हुआ, सॉरी 20,000, 12,000, 32,000 प्लस 4 36,000। ठीक है,
तो ये आया 31,000 एंड 36,000। और ये क्या था हमारा कॉस्ट, ये क्या थी हमारी फर्स्ट मार्केट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये क्या थी सेकंड मार्केट की कॉस्ट, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, पहले हमने रिवेन्यू निकाल दिया, ठीक है। रिवेन्यू मतलब कुल कमाई कितनी हुई, ठीक है। अब ये इसमें क्या निकाला है हमने, ये क्या निकाला हमने कॉस्ट, और क्वेश्चन में पूछा क्या है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट इज इक्वल टू, तो हमारा रिवेन्यू कितना आया था 46,000 आया था ना। 46,000 में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं -31,000, ठीक है। देखिए अगर रिवेन्यू में से अगर हम जो कॉस्ट हमने लगाई है वो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा हमारा, कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 क्या है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट का। अब प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट, सेकंड मार्केट का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कितना आ रहा था 53,000, 53,000 माइनस 36,000, ठीक है। 53,000 माइनस 36,000 क्या हो जाएगा 17,000। ये क्या हुआ, ये भी इसका क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट सेकंड मार्केट का, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया 15,000 एंड 17,000, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो हमको x मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए वो वाला रूल नहीं ले गए, इसमें x दिया इसको क्या कर लिया डिवाइड में ले गए, फिर डिवाइड कर दिया, तो वो वाला रूल यहाँ नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू, ठीक है। तो x पे मैट्रिक्स क्या आएगा हमारा, क्या मैट्रिक्स आएगा, देखो ये कितने का मैट्रिक्स है 2 × 3 का मैट्रिक्स है ना। तो मतलब इसका जो कॉलम होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम 2 होने चाहिए ना। तो यहाँ तो हमारा 2, ये 2 × 3 है तो यहाँ पर तो हमारा 2 ही होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमको कंपेयर भी करना है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। तो ये कितना मैट्रिक्स है 2 × 3 का, ठीक है। तो हमको मैट्रिक्स कौन सा लाना है 2 × 3 का ही लाना है ना, हमको 2 × 3 का मैट्रिक्स लाना है। देखो इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम उसको। तो क्या होगा, इसको भी हम क्या लेंगे 2 × 2 का मैट्रिक्स लेंगे। समझ आया, देखो एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है 2 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमको जो यहाँ पर मैट्रिक्स लाना है मल्टीप्लाई करके वो भी हमको 2 × 3 ही लाना है, ठीक है। तो ये 2 × 3 है, तो यहाँ पर हमारा ये तो 2 होगा, तो इसका कॉलम तो 2 होगा, इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम 2 होगा, और हमको कॉलम 2 होगा और हमको यहाँ भी 2 लाना है, तो 2 × 2 इसका ऑर्डर होगा कौन से मैट्रिक्स का x। तो इसको मान लेते हैं हम क्या A B C D, ठीक है। A B C D मान लिया, तो करते हैं फिर मल्टीप्लाई A B C D 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें फिर, देखिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई A प्लस 4B, A प्लस 4B, फिर क्या आ जाएगा 2A प्लस 5B, ठीक है। फिर क्या आएगा 3A प्लस 6B, ठीक है। देखो इसका इससे किया, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे किया, इसका इससे किया, फिर B का किससे किया 6 से, ठीक है। तो जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। C का इससे किया 1 से क्या आएगा C, D का किससे किया 4 से क्या आएगा 4D, ठीक है। फिर C का 2 से क्या आएगा क्या 2C, और D का फिर 5 से करेंगे क्या आएगा प्लस 5D। फिर C का किससे करेंगे 3 से क्या आएगा 3C, एंड D का 6 से करेंगे क्या आएगा
प्लस 6d, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं अभी, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। तो क्या हम कंपेयर कर दें a प्लस 4b एंड देखो कंपेयर कर देते हैं क्या, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, ठीक है, और 2a प्लस 5b कर दें, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। तो क्या हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a 2a हो जाएगा ना दोनों, फिर क्या कर देंगे हम एलिमिनेट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो क्या कर देते हैं हम, देखिए जो हम करते थे बचपन में, क्या करते थे, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज कर देते थे, ये माइनस हो जाएगा। तो 8b में से 5b जब माइनस करेंगे कितना आएगा, 3b, और ये क्या आएगा माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -6, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब b की वैल्यू -2 आ गई, तो क्या हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो इस इक्वेशन में रख दो, किसमें, a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या था -7, ठीक है, a प्लस 4b क्या था -7, और b की वैल्यू क्या निकाल दी हमने -2, तो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, तो a माइनस 8 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गई हमारी a की वैल्यू, देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -2। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम क्या कर लेते हैं, दो इक्वेशन c और d वाली कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, c प्लस 4d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। फिर सेम मेथड, इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ठीक है, समझ आया। अब क्या करते हैं, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल, तो 3d इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। a b d और c की वैल्यू बची है, तो c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 हमको दिया हुआ था, ठीक है। d की वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, c इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। तो a b c d चारों की वैल्यू आ गई ना, a b c d, तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, a की वैल्यू ये आ गई 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 0, तो मैट्रिक्स क्या आ गया 1 -2 2 0, ठीक है। तो यही हमको मैट्रिक्स निकालना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। इफ A and B are square matrices of same order such that AB is equal to BA, ठीक है, then prove that by induction that AB power n is equal to B की power n into A. Further prove that AB की whole power n is equal to A की power n B की power n for all small n belongs to capital N, ठीक है। तो हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ले लेते हैं क्या, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या लेते हैं, a b की पावर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b की पावर n इंटू a होना चाहिए, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, a b इज इक्वल टू b a, ठीक है, ये क्या होगा, प्रूव हो गया ना, a b इज इक्वल टू b a, है ना। और क्या है, a b इज इक्वल टू a b लिख सकते हैं ना, क्योंकि a b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b a दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या है, सही है। ठीक है, लेट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। देखिए जो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था वीडियो का, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन और ही बता रखे हैं। ठीक है, जो मिसलिनियस के फर्स्ट से लेकर 7 तक क्वेश्चन हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, k के लिए भी ट्रू है। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी, a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, ये ट्रू मान लिया। ठीक है, वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये क्या हमको प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, उसके लिए भी सही है, ये प्रूव करना है। तो क्या आ जाएगा, a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमको, b की पावर k प्लस 1 इंटू a। ठीक है, ये क्या है हमारा RHS। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, a b की पावर k प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, a b की पावर k इंटू बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर k इंटू a इंटू बी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो b की पावर a इंटू क्या हो जाएगा, b। ठीक है, अब इसको देखो, ए बी फिर से b हो जाएगा, b की पावर k इंटू बी ए। ठीक है, तो b की पावर a इंटू बी ए, और b की पावर k इंटू बी को हम क्या ले सकते हैं, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो यही क्या था हमारा RHS। ठीक है, यही क्या होता है हमारा RHS। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई PMI। ठीक है, क्या है, ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं हम, इसने क्या बोला है, ये भी प्रूव करने को बोला है ना, तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए बी होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू बी की पावर n होना चाहिए ना। तो देखो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि किसी की पावर 1 होगी तो वही नंबर आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू वी ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे हम, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट एज्यूमिंग इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए क्या मान लिया हमने कि ये ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ए बी होल पावर k इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी होल पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू बी की पावर k। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अरे ये तो प्रूफ मान लिया ना। अब देख लेते हैं क्या है, वी प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। वी हैव टू प्रूव, है ना, ये हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो क्या ले लिया, ए बी होल पावर क्या आ जाएगा, k प्लस 1, और हमको प्रूव क्या करना है, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, ए बी होल पावर k इंटू ए बी। ठीक है, और ए बी होल पावर क्या था हमारा, ए की पावर k इंटू बी की पावर k था ना। देखो क्या आ जाएगा, ए की पावर k इंटू बी की पावर k, ये दिया हुआ है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इंटू ए बी। ठीक है, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आ गया, तो a की पावर k इंटू ए, ठीक है, और b की पावर k इंटू बी, बिकॉज क्या हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, बी ए दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो यही क्या गया हमारा RHS।
तो क्या लिख देंगे, यही क्या है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो हमको ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना, तो क्या कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, तो मैं लिख देता हूँ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई क्या है, 1001। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, गामा स्क्वायर, ठीक है, देखो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर क्या आएगा, गामा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, 1001। ठीक है, देखो क्या होगा, 1001 है ना, देखो अल्फा बीटा से यहाँ अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका कंपैरिजन कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ आ रहा है, -1 कहीं आ रहा है, -1 नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस लिया तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हम देख के बता देंगे कि जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और क्या होता है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक्स भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, वो देख लेते हैं। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, ये हमको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसका ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7a। ठीक है, देखो आई क्यूब है, आई क्यूब को हम आई इसको देखो चलो ऐसे कर देते हैं, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, आई, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना, इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 3ia प्लस 3i
ए, इसको भी लिख सकते हैं ना 3IA माइनस 7A। 3IA क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो हम ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आई प्लस इसको भी लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस देखो 3i इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 3a, क्योंकि i इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है a, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करके हो जाता है i का, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा ना, प्लस सॉरी माइनस 7a, ठीक है। तो क्या आ जाएगा i प्लस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को हम फिर से ए लिख सकते हैं, i प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है। तो देखो अब हमारा आंसर आने वाला है, देखो i प्लस ए प्लस 3a कितना हो जाएगा 7a माइनस 7a, 7a माइनस 7a, तो 7a से 7a कैंसिल, हमारा क्या आया i, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ठीक है, जिसकी हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और आज हमारा ये चैप्टर मैट्रिसेस खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको वीडियो में लेते आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।